हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी इक्का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है शौर्या से, जो कि एक क्लब में पार्टी कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात सोमी नाम की लड़की से होती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों ही उस क्लब से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम एक चाय वाले को देखते हैं जो कि अपने सामने एक कार देखता है और उसे चाय देने के लिए जाता है कि तभी उस कार से एक लड़की बाहर गिरती है, जो कोई और नहीं बल्कि सोमी थी, जिसे किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस लॉयर है और अर्जुन कभी भी कोई केस नहीं हारता, जिसकी वजह से सब लोगों से इक्का कह के बुलाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अर्जुन हमेशा इनोसेंट लोगों की मदद करता है, मतलब वो कभी भी किसी क्रिमिनल का केस नहीं लड़ता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था। अब अर्जुन को उसकी वाइफ अवंतिका का कॉल आता है, जिसके बाद अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन और अवंतिका की एक बेटी है जिसका नाम है समायरा, जिसने आज एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन बीच कंपटीशन में उसकी नाक से खून आने लगा, जिसकी वजह से अवंतिका उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी वो समायरा के कुछ टेस्ट करना चाहते थे। साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें अवंतिका और अर्जुन का भी ब्लड टेस्ट करना है, जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान थे, बट वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली शौर्या को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और शौर्या के पापा हर्षवर्धन चाहते हैं कि अर्जुन ही शौर्या का केस लड़े। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोमी की कंडीशन काफी सीरियस थी, वो अभी कोमा में थी और सबको यही लग रहा था कि शौर्या ने उसे मारा है, जिसकी वजह से शौर्या पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन शौर्या के घर चला जाता है, जहाँ पर वो हर्षवर्धन से यही कहता है कि वो शौर्या का केस नहीं लेना चाहता। जो सुनकर हर्षवर्धन अर्जुन से काफी रिक्वेस्ट करता है कि ये उसकी इमेज का सवाल है। एक्चुअली हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन है और शौर्या की इस केस की वजह से उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि अर्जुन और शौर्या का कुछ पास्ट है, उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती और इसी वजह से अर्जुन ने इस केस को लेने से मना कर दिया था। जिस पर शौर्या उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्या होगा जब अर्जुन उसका केस लेगा, जिस पर अर्जुन कहता है कि इसके लिए कोई मिरेकल होने की जरूरत है, तभी वो उसका केस ले सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही हम देखते हैं कि सोमी का केस गवर्नमेंट लॉयर मधु को दिया गया था। एक्चुअली मधु से पहले एक सीनियर लॉयर इस केस को लड़ने वाले थे, बट उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से अब मधु के पास ये केस आ गया था। तो वही अर्जुन और अवंतिका को डॉक्टर से पता चलता है कि एक्चुअली समायरा को कैंसर है। अब ये सुनने के बाद दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि वो कैंसर काफी एडवांस स्टेज का था। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर समायरा को बचाना है तो उसे बोन नैरो की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमेशा पेरेंट्स का ही बोन नैरो यूज होता है, क्योंकि उन्हीं दो में से कोई बच्चे के लिए एक परफेक्ट मैच होता है। लेकिन जब डॉक्टर ने अवंतिका और अर्जुन दोनों के टेस्ट किए तो उन दोनों का ही मैच नहीं होता। अब ये सुनने के बाद अर्जुन को काफी टेंशन आता है। तो वही अवंतिका कहती है कि अगर उनका मैच नहीं होता तो किसी और का मैच हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली समायरा अर्जुन की बेटी नहीं थी। अब डॉक्टर अर्जुन से कहता है कि उन्हें जल्दी से समायरा के बायोलॉजिकल फादर को लाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही समायरा की जान बच सकती है। जिसकी वजह से अवंतिका काफी टेंशन में थी। वो यहाँ पर अर्जुन को समझाती है कि वो कभी भी इसके लिए नहीं मानेगा, बट अर्जुन डिसाइड करता है कि वो हर हाल में समायरा को बचा कर रहेगा और इसी वजह से वो फिर से शौर्या के पास चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली समायरा का असली पिता शौर्या है। अब अर्जुन शौर्या को बताता है कि उसे उसका बोन नैरो चाहिए, जिस पर शौर्या कहता है कि वो अपना बोन नैरो तभी देगा जब अर्जुन उसका केस लेगा और वो जीतेगा। जो सुनकर वैसे तो अर्जुन काफी गुस्सा होता है, बट वो इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पहले शौर्या भी अर्जुन के अंडर ही प्रैक्टिस किया करता था, बट शौर्या का बिहेवियर देखकर अर्जुन ने ही उसका लाइसेंस बैन करवाया था और इसी वजह से दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर हम अर्जुन को देखते हैं, जो इस केस को ले लेता है और इसके ऊपर तुरंत काम करने लगता है। तो वही जब मधु को पता चलता है कि अर्जुन ने ये केस लिया है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि सभी लोग समझते थे कि शौर्या ने सोमी को मारा है, तो फिर अर्जुन ये केस क्यों ले रहा है, क्योंकि अर्जुन तो हमेशा इनोसेंट लोगों का केस लड़ता था, तो फिर वो शौर्या का केस क्यों ले रहा है। ये बात मधु को काफी परेशान कर रही थी और वो जानती थी कि अगर अर्जुन ने ये केस लिया है तो इसका मतलब इस केस में कुछ ऐसा है जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे, और इसी वजह से वो भी अच्छे से छानबीन करने में लग जाती है ताकि वो सोमी को इंसाफ दिला सके।
तो वही अर्जुन अपनी टीम से कहता है कि वो शौर्य की कार का पोस्टमार्टम करे, उसे अच्छे से चेक करे क्योंकि वहां पर उन्हें कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाएगा। बट उसे पता चलता है कि शौर्य ने अपनी कार को केमिकल वॉश करवाया था और ये बात सुनकर अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और यहाँ पर अर्जुन सबसे पहले शौर्य को ही बुलाता है, जहाँ पर वो शौर्य से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो शौर्य बताता है कि रात को उसकी मुलाकात उस क्लब में सोमी के साथ हुई थी। दोनों में काफी बातें हुई, जिसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो डिनर पर जाएंगे। बट रास्ते में शौर्य ने सोमी को किस करने की कोशिश की, जो देखकर सोमी शायद डर गई और वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। अब ये बातें सुनने के बाद शौर्य की वाइफ गौरी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से निकल जाती है। जिसके बाद मधु शौर्य से पूछती है कि वो रात को कितने बजे अपने घर गया था। तो शौर्य कहता है कि वो 1 बजे गया था। जिसके बाद मधु उससे पूछती है कि उसके पास कोई प्रूफ है जो ये साबित कर सके कि वो 1 बजे अपने घर पर था। बट यहाँ पर शौर्य के पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं था। अब शौर्य की वाइफ कह सकती थी कि शौर्य घर पर था, बट यहाँ पर वो झूठ भी बोल सकती थी, जिसकी वजह से उसका कहना इतना मैटर नहीं करता था। अब यहाँ पर कोर्ट उन्हें अगली डेट दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग समायरा को चिढ़ा रहे थे कि समायरा के पापा शौर्य जैसे क्रिमिनल का केस कैसे ले सकते हैं। जो सुनने के बाद समायरा को काफी बुरा लगता है और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और मधु यहाँ पर विटनेस को लेकर आती है, जो कि वही चाय वाला था जिसने सोमी को कार से गिरते हुए देखा था। वो चाय वाला कोर्ट को बताता है कि उस दिन उसने एक काली कार को देखा और शायद उसमें शौर्य ही था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन उससे पूछता है कि कौन सी गाड़ी थी, मतलब कौन सी कंपनी की गाड़ी थी। बट चाय वाले को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथ ही उसने शौर्य को ठीक से नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसकी इस गवाही से साबित नहीं हो सकता था कि शौर्य ने सोमी को मारने की कोशिश की है। जिसके बाद हम मधु को देखते हैं, जिसे याद आता है कि एक्चुअली मर्डर वेपन तो मिला नहीं है और ऐसा कहा जा रहा था कि शौर्य ने एक्चुअली सोमी को उसकी कार की कीज से मारा है। बट यहाँ पर शौर्य ने अपनी कार तो क्लीन करवा ली थी, बट यहाँ पर मधु को याद आता है कि की का जो होल होता है उसमें भी तो कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर होगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो उसका टेस्ट करवाए। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो काफी परेशान था कि तभी उसके पास अवंतिका आती है, जो उसे बताती है कि उसके पास सोमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की सारी डिटेल्स है। बट ये सुनने के बाद अर्जुन इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि इससे सोमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। बट यहाँ पर अवंतिका उसे समझाती है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए ये सब करना होगा। जिसके बाद अर्जुन इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन अर्जुन जब कोर्ट जा रहा था तभी उसे रास्ते में सोमी की माँ मिलती है और वो उसे कहती है कि वो जानती है कि आज वो अभिमन्यु को बुलाने वाला है, बट वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इससे सोमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। बट अर्जुन उनसे कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद फिर से कोर्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पर अर्जुन अभिमन्यु को बुलाता है, जो कि सोमी का बीएफ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अभिमन्यु सोमी पर हमेशा डाउट लेता था क्योंकि उसका कहना था कि सोमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से उसने सोमी को धमकी भी दी थी। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। बट अब इस सब की वजह से सोमी के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से अर्जुन को काफी बुरा लगता है। तो वही अगले दिन मधु वहां पर फॉरेंसिक डॉक्टर को लेकर आती है, जिसने शौर्य की कार को टेस्ट किया था और यहाँ पर पता चला था कि शौर्य की की को और की के होल में जो ब्लड मिला था वो सोमी का था। जो सुनकर अर्जुन भी काफी हैरान था और वो कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगता है। जिसके बाद अर्जुन जेल जाता है जहाँ पर शौर्य था। अब शौर्य को यहाँ पर जेल में आराम से रखा गया था। उसके पास बेड था, टीवी, माइक्रोवेव, ये सब कुछ था। अब अर्जुन वहां पर जाकर शौर्य से पूछता है कि क्या सच में उसने सोमी को मारा है, जिस पर शौर्य कहता है कि उसने सोमी को नहीं मारा। हाँ, वो जब उसे किस करने की कोशिश कर रहा था तो शायद हो सकता है कि तब उसकी किस को उसका खून लग गया हो। इसलिए शौर्य अर्जुन से कहता है कि वो जल्दी से इस केस को सॉल्व करे और उसे इस सब से बाहर निकाले, तभी उसकी बेटी की जान बच जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अवंतिका और शौर्य दोनों कपल थे, मतलब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और तब अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी। बट शौर्य ने इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहता था कि अवंतिका अबॉर्शन करे, बट अवंतिका को ये बच्चा चाहिए था। तब अर्जुन अवंतिका से प्यार करता था और इसी वजह से अवंतिका ने अर्जुन के साथ शादी कर ली। अब यहाँ पर अर्जुन शौर्य से कहता है कि वो उसका केस लड़ेगा और अपनी बेटी को भी बचाएगा। जिसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं, जो समायरा को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। तो वही हम देखते हैं कि सोमी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सोमी की मां बहुत ज्यादा दुखी थी। अब इस बारे में अर्जुन को पता चलता है और अब वो समझ गया था कि एक मर्डर केस बन चुका है। जिसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं, जो कि शौर्य से मिलने जाती है। जो देखकर शौर्य को लगता है कि अर्जुन ने अवंतिका को उसके पास भेजा होगा,
ताकि अवंतिका शौर्या को बोनरो के लिए जल्दी से कन्विंस करे। बट यहाँ पर अवंतिका ये सुनकर शौर्या के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और वो शौर्या से कहती है कि शौर्या पहले भी एक राक्षस था और अभी भी वो एक राक्षस है। वो शौर्या से कहती है कि समायरा बस अर्जुन की बेटी है, उसकी बेटी नहीं है वो। ये बोलकर वो वहां से निकल आती है। अब अवंतिका अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख नहीं पा रही थी, तो वही अर्जुन ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचा कर रहेगा। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि फिर से शौर्या से मिलने जाता है, जहाँ पर शौर्या के पापा अर्जुन से कहते हैं कि वो जल्दी से कुछ करे और इस सब से उन्हें बाहर निकाले। जिसके बाद जब कोर्ट केस स्टार्ट होता है तो अर्जुन वहां पर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर आता है, जो बताती है कि उस की में भले ही सोमी का खून लगा हो, बट उस कार को केमिकली वॉश किया गया था, जिसकी वजह से वो यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो खून सोमी का ही है। साथ ही उन्हें सोमी के खून का सैंपल टेस्ट करने के लिए जितना खून चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से इस बेसिस पर वो शौर्या को सजा नहीं दे सकते। जिसके बाद मधु एक और विटनेस को लेकर आती है, जो कि एक लड़का था और वो पास ही की एक बिल्डिंग में रहता था। वो बताता है कि उसने शौर्या को अपनी बिल्डिंग के नीचे देखा था और तब लगभग 1:10 हुए थे। यहाँ पर उसने शौर्या को और शौर्या की कार दोनों को काफी अच्छे से देखा था। साथ ही वो बताता है कि तब शौर्या किसी से कॉल पर बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब ये सुनकर अर्जुन भी काफी हैरान था और वो कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगता है। जिसके बाद वो फिर से शौर्या से पूछता है कि क्या उसी ने सोमी को मारा है, बट शौर्या का अभी भी यही कहना था कि उसने सोमी को नहीं मारा। जिसके बाद अर्जुन उस लड़के की बिल्डिंग के नीचे जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। अब वहां पर सब कुछ देखने के बाद अर्जुन शौर्या की वाइफ गौरी से मिलने जाता है, जहाँ पर गौरी उसे बताती है कि उस रात 1 बजे शौर्या घर पर आया था और उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी हैरान था, तो गौरी उसे बताती है कि शौर्या हमेशा उसके साथ यही करता है और इस सबसे तंग आकर उसने उस दिन पुलिस को भी कॉल किया था। बट बाद में उसने पुलिस को कॉल करके बताया कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि शौर्या की फैमिली से वो पंगा नहीं ले सकती। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम मधु को देखते हैं, जिसका हस्बैंड उसे एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जिससे मधु काफी हैरान थी। वो अपने हस्बैंड से जब इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है और उसे जॉब देने वाला कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन था। अब ये सुनने के बाद मधु समझ जाती है कि हर्षवर्धन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मधु इस केस से पीछे हट जाए। बट यहाँ पर मधु अपने पति से कहती है कि वो अपने केस से पीछे नहीं हटेगी, जो सुनने के बाद उसका हस्बैंड गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जब मधु वहां से जा रही थी तभी वहां पर अर्जुन आता है और मधु को वहां देखकर वो उसे कॉफी के लिए पूछता है और मधु भी इसके लिए मान जाती है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन को कोई फोटो के लिए बुलाता है और अर्जुन वहां से चला जाता है, लेकिन अर्जुन का मोबाइल उसी टेबल पर था और उसके मोबाइल पर अर्जुन के असिस्टेंट का मैसेज आता है कि गौरी उनकी बात नहीं मान रही, वो यहाँ पर शौर्या का साथ देना नहीं चाहती। अब इस मैसेज को मधु देख लेती है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब कोर्ट केस स्टार्ट होता है तो मधु वहां पर ऐसे विटनेस गौरी को बुलाती है और गौरी यहाँ पर कोर्ट को बताती है कि एक्चुअली उस रात शौर्या 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर पर आया था और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई थी। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे, यानी कि शौर्या अगर घर को 4 बजे आया था तो इसका मतलब यही था कि उसी ने सोमी को मारा है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन भी अपने असिस्टेंट को कुछ बताता है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट एक पेपर लेकर आता है जिसमें शौर्या के और उसके घर के कॉल रिकॉर्ड्स थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शौर्या रात को 1 बजे ही घर पर आया था, क्योंकि उस रात उसने गौरी को पीटा था और तब गौरी ने पुलिस को कॉल किया था, जो कि सारे कॉल रिकॉर्ड किए जाते थे। और उन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि गौरी ने पुलिस को कॉल किया था और उसने उनसे कहा था कि शौर्या उसे काफी ज्यादा पीट रहा है और उस रिकॉर्डिंग में शौर्या की आवाज भी थी जो कि गौरी को डांट रहा था। साथ ही कुछ टाइम बाद गौरी ने पुलिस को कॉल करके ये भी बताया था कि वो अब ना आए, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब इन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सबको पता चल गया था कि गौरी झूठ बोल रही है, तो गौरी बताती है कि उस दिन शौर्या 1 बजे ही घर पर आया था और उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा था और इसी वजह से गौरी चाहती थी कि शौर्या को सजा मिले और इसी वजह से उसने ये झूठ बोला। वो यहाँ पर कोर्ट को बताती है कि शौर्या उसे बहुत पीटता है और वो चाहती है कि उसे सजा मिले। अब ये सुनने के बाद जज गौरी से कहता है कि वो शौर्या के ऊपर केस कर दे, इसके बाद उसे सजा हो जाएगी, बट ये एक मर्डर केस है और इसमें गौरी इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती। अब ये सुनने के बाद गौरी वहां से चली जाती है। तो वही अब साबित हो गया था कि जब सोमी के साथ ये सब कुछ हुआ था तो शौर्या अपने घर पर था, यानी कि सोमी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो शौर्या ने नहीं किया, जिसकी वजह से उसे क्लीन चिट दी जाती है और अब शौर्या जेल से बाहर था, जिसकी वजह से शौर्या काफी खुश होता है और वो गौरी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो बस उसे छोड़कर ना जाए। जिसके बाद गौरी भी उसे माफ कर देती है और वो दोनों घर चले जाते हैं।
तो वही हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अभी भी कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास मधु आती है और वो अर्जुन से कहती है कि अर्जुन उसके लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन था, बट आज जो अर्जुन ने किया है ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अर्जुन उसकी नज़रों में हार चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने जानबूझकर उस दिन कॉफी शॉप में मधु को बुलाया था और उसने जानबूझकर अपना मोबाइल वैसा रखा था कि वो उसके मैसेजेस पढ़ ले और वो गौरी को अपने साथ विटनेस बनाकर लेकर आए, क्योंकि वो जानता था कि गौरी ने रात को पुलिस को कॉल किया था। इस वजह से वो साबित कर सकता था कि रात को शौर्या घर पर था और उसने ऐसा ही किया था। बट यहाँ पर मधु को अभी भी यकीन है कि शौर्या ने सोमी को मारा है, जिसकी वजह से वो अर्जुन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर अर्जुन ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से शौर्या आकर अपना बोन नैरो दे देता है, जिससे कि समायरा की जान बच जाती है और ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शौर्या क्लब में पार्टी कर रहा था जहाँ पर उसके साथ गौरी भी थी। वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और यहाँ पर अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर शौर्या ने सोमी को कितनी आसानी से मार दिया, जो सुनकर शौर्या काफी हैरान था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस रात शौर्या ने सोमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जो देखकर जब सोमी ने उसे रोकना चाहा तो शौर्या गुस्सा हो गया और उसने अपनी कीज से सोमी को मार दिया। बट इसके बाद वो काफी डर गया और उसकी लाश को वहीं पर गिरा कर वो वहां से भागने लगा। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के पास आकर रुका और वहां से उसने गौरी को कॉल करके सब कुछ बताया। तभी उस लड़के ने उसे अपनी बालकनी से देखा था। अब यहाँ पर गौरी को जब ये बात पता चली तो उसने पुलिस को कॉल किया और उसे बताया कि शौर्या उससे मार रहा है। साथ ही उसने अपने एक नौकर से कहा कि वो शौर्या की आवाज में उसे डांटे, जिसके कि पुलिस वालों के कॉल में ये रिकॉर्ड हो जाए कि शौर्या भी वहीं पर था। और इस तरह से ये सारा प्लान शौर्या का था ताकि वो खुद को बचा सके। बट यहाँ पर शौर्या ने एक गलती की थी। एक्चुअली शौर्या का मोबाइल क्लब में ही रह गया था, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के पास जो भिखारी था उसके मोबाइल से शौर्या ने गौरी को कॉल किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उस लड़के ने उसे देखा है तो उस भिखारी को मारने के लिए उसने अपने आदमी को भेजा और शौर्या के आदमी ने उस भिखारी पर अटैक किया। बट उससे वो भिखारी बच गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब ये सारी बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन उस आदमी से मिलने गया। तब उस आदमी ने उसे सब कुछ बता दिया, बट अर्जुन चुप रहा क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था और इसी वजह से वो ये केस जीत गया और उसने शौर्या को बचा लिया। अब ये बात सुनने पर शौर्या कहता है कि अब तो वो बच चुका है, इसलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब अर्जुन उसे सजा नहीं दिलवा सकता। जो सुनकर अर्जुन स्माइल करता है कि तभी वहां पर मधु और पुलिस वाले आ जाते हैं और वो शौर्या को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास और ज्यादा प्रूफ थे जो कि ये साबित कर सकते थे कि शौर्या ने सोमी को मारा है। जिसके बाद वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इक्का मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।